अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। आज 28 अगस्त 2025 दिन जुमेरात है। तबलीगी जमात को धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। तबलीगी जमात वालों को डंडे और जूतों से मार मार कर जख्मी कर दिया गया। दोस्तों, पूरी खबर क्या है, आइए पूरी खबर को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। आज एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिद से धक्के देकर निकाला जा रहा था। ये मंजर देखते ही दिल लरस गया और यादों का दरीचा खुल गया। मुझे अचानक 20 साल पीछे 2002 या 2003 के दिनों में ले गया। उस वक्त हमारे इलाके के तबलीगी अमीर वली कामिल हाजी मुराद अली रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद के पास तशरीफ़ लाए और जमात में जाने की दावत दी। वालिद साहब ने माजरत करते हुए कहा, मेरे बेटे को ले जाएं, ये आपके साथ होगा। यूँ मेरा जमात में जाने का पहला तजर्बा शुरू हुआ। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी तैयार किया और हम 11 नौजवान एक जिहाद की तरफ निकल गए। जुमा से पहले हम एक मस्जिद में पहुँचे। मस्जिद के मिंबर पर उस वक्त के मारूफ साहबजादा साहब बयान फरमा रहे थे। जुमा ख़त्म हुआ तो उन्होंने दूध का गिलास लबों से लगाया और अचानक हमसे मुखातब होकर कहा, हाँ भाई, किधर आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद तुम्हारी नहीं है? हमारे अमीर साहब ने अदब से जवाब दिया, हमें इस गांव में बताया गया था कि आपकी मस्जिद में हम क़याम करेंगे, इसलिए यहाँ आ गए। साहबजादा साहब ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, आप यहाँ नहीं ठहर सकते, आपके अकायद ठीक नहीं। ये बात सुनते ही माहौल में तनाव पैदा हो गया। मेरा दिल कांप उठा। मैंने पहली बार मस्जिद के अंदर तलखी और लड़ाई का मंजर देखा। अमीर साहब ने हमें तसल्ली दी और फरमाया, आप सब सूरह यासीन पढ़ना शुरू करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। हम सब कुरान की तिलावत में मशगूल हो गए। अभी हमारे लबों पर आयात जारी थी कि अचानक साहबजादे साहब चंद लोगों को साथ लेकर आए। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। वो चीखे, इन्हें फौरन मस्जिद से निकालो। हमारे बुजुर्ग अमीर साहब ने निहायत हिकमत से कहा, आप हमारे साथ बैठें, अगर हमसे कोई बात दीन के खिलाफ सुने तो बेशक हमें मस्जिद से निकाल दें। मगर बात ना बनी। एक नौजवान ने बढ़कर अमीर साहब को जोर का धक्का दिया। वो बुजुर्ग जमीन पर गिर गए। हमारा दिल दहल गया। हमारे साथ मौजूद शेख कलीमुल्लाह फौरन जवाब देने के लिए उठे, लेकिन अमीर साहब ने हाथ उठाकर मना कर दिया। इतने में साहबजादे साहब ने मस्जिद के स्पीकर खोल दिए और ऐलान कर दिया, गुस्ताखे नबी मस्जिद में आ गए हैं, आप लोग जल्दी मस्जिद पहुँचे। यह ऐलान आग की तरह पूरे गाँव में फैल गया। सिर्फ 2 मिनट में मस्जिद के दरवाजे पर हुजूम इकट्ठा हो गया। लोग डंडे और लाठियां लेकर अंदर दाखिल हुए। अमीर साहब बार बार हमें ताकीद करते रहे, कोई हाथ ना उठाएगा, हम अपना बिस्तर उठाकर खामोशी से निकल जाएंगे। लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। कुछ लड़कों ने हमें गिरिबानों से पकड़ लिया, धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। मेरे दोस्तों के बटन टूट गए, कपड़े फट गए और मैं बेअख्तियार चीख पड़ा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या हो रहा है? ये मस्जिद है या मैदान जंग? हम सबको धक्के देते हुए मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। हमारे बदन जख्मी थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन दिल के जख्म उससे कहीं ज्यादा गहरे थे। हम जमीन पर बैठकर हिचकियां ले रहे थे। दुआ के सिवा हमारे पास कुछ न था। उसी असना में एक बापर्दा खातून आई और कहने लगी, बेटा मेरे घर चलो। लेकिन अमीर साहब ने मना किया। हमने कहा, हम घर नहीं जाएंगे। फिर गांव के दूसरे महल्ले के एक आलिम हमारे पास आए और हमें अपनी मस्जिद ले गए। जैसे ही हम उस मस्जिद में दाखिल हुए, सब नौजवानों पर रोना गालिब आ गया। हम सब बेअख्तियार फूट फूट कर रोने लगे। तब अमीर साहब ने निहायत मोहब्बत और हिकमत से हमें तसल्ली दी और फरमाया, ये आजमाइश है, याद रखो हम दीन सीखेंगे और नफरतों का खात्मा करेंगे। उस रात एक फैसला हुआ। हम 4 नौजवानों ने अज़म किया कि अब हम दीन को गहराई से सीखेंगे और वहीं से साथियों ने मदरसों का रुख किया। आज वो सब दीनदार, बाशरा, 5 वक्त के नमाजी हैं। और मैं भी हमेशा के लिए मस्जिद और मज़हब से जुड़ गया। उस एक मार, उस एक धक्के, उस एक आजमाइश ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। एहसान अहमद हुसैनी। तो दोस्तों, यह है पूरी खबर। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल खबर को सुन लिए होंगे, मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाइए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।